बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आज के अतिथिगण और वक्तागण और यहाँ मौजूद सभी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईश्वर की शांति आप सभी के ऊपर हो। मेरा जो विषय है, टॉपिक है, वो है रिलीजन ऑफ गॉड एंड मिसकंसेप्शंस, यानी ईश्वर का धर्म और उससे मुताल्लिक गलतफहमियाँ। जब मैं कहता हूँ ईश्वर का धर्म, तो इससे मुराद ये है कि ज़िंदगी गुजारने का वो तरीक़ा जो ईश्वर की बताई हुई बातों के हिसाब से है, ज़िंदगी का वो तरीक़ा जो उस ऑलमाइटी गॉड ने हमें बताया है। और आज इससे रिलेटेड बहुत सारी गलतफहमियाँ आम लोगों में पाई जाती हैं, और जिसकी वजह ये होती है कि हम आपस में मिल बैठकर बात नहीं करते, एक दूसरे के फेथ को समझने की कोशिश नहीं करते और एक दूसरे के स्क्रिप्चर्स को पढ़ते नहीं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। और जब हम स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, रिलीजन के असल सोर्स को देखते हैं, तो हमें कोई चीज़ साफ मालूम पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ मुसलमान होते हैं जो ये मानते हैं कि हम किसी बेगुनाह को कत्ल कर सकते हैं, किसी इनोसेंट को मार सकते हैं। लेकिन जब हम कुरान की तालीम को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32 में ऑलमाइटी गॉड ने इस चीज़ से मना किया। तो अब अगर हमें ऐसे मुसलमानों को बताना है कि इनोसेंट का कत्ल गुनाह है, गलत है, तो हम उसे कुरान की ये आयत दिखाएंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो हम लोगों के बीच पाई जाती हैं, और उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट है और जिसके ऊपर आज बहुत सारे स्पीकर्स ने अपनी बातों को कहा, वो ये है कि खासकर हमारे इस भारतवर्ष के बहुत सारे लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर ने कई सारे धर्म बनाए, ईश्वर ने कई सारे अलग अलग धर्म बनाए, और एक इंसान चाहे तो इनमें से किसी के ऊपर भी चल ले, वो उसी ईश्वर तक ही पहुंचेगा और उसका कोई नुकसान नहीं है। इस बात को लोग एक मिसाल के साथ समझाते हैं। वो कहते हैं कि आपको अगर किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, किसी एक जगह पहुंचना है, तो आप कई रूट अख्तियार कर सकते हैं। सो नो मैटर वॉट एवर रूट यू चूज, कोई सा भी आप रूट लो, आपका डेस्टिनेशन सेम ही रहेगा। अब वो मिसाल देंगे कि आपको अगर मान लीजिए यहाँ से राजा बाजार जाना है, तो आप 2-3 अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सेम रहेगा। उसी तरह धर्म के विषय में भी हमारे बहुत सारे भाई बहन ये मानते हैं कि कोई सा भी धर्म पे चल लो, ये ईश्वर का ही बनाया हुआ है और तुम्हें अल्टीमेटली साल्वेशन मिल जाएगा, तुम फलाह को पा जाओगे। और मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं इस फिलॉसफी से अग्री नहीं करता, और जो मेरे भाई बहन लोग इस फिलॉसफी में यकीन रखते हैं, मैं ये मानता हूं कि वो आउट ऑफ इमोशन इस बात को बोलते हैं, वो जज्बात में इस बात को बोलते हैं, शायद वो हकीकत को नहीं देखते। तो हमें किसी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए रैशनल अप्रोच के साथ प्रूफ्स देखना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे
कोई एक इंसान हो, वो अपनी बीवी को चाहे कितना भी प्यार करे, चाहे वो उसको कितना भी माने, अगर वो मानते मानते ये कहे कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तुम मेरी माँ हो या माँ जैसी हो, तो हम ये कहेंगे कि ये एग्जैजरेशन कर रहा है। इसको अतिशयोक्ति कहते हैं कि ये अपने बात में आउट ऑफ इमोशन इसने गलत बात कह दी। बीवी और माँ अलग चीज है। उसी तरह धर्म के विषय में भी हमें ये जानना चाहिए कि धर्म क्या है और इसमें क्या चीजें बताई गई हैं। और अगर हमें ये लगे कि हमारे प्रैक्टिसेस में, दो धर्म के मानने वाले लोगों के प्रैक्टिसेस में अगर कोई दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रैक्टिसेस है, विरोधात्मक कोई ऐसा काम होता है, तो हमें फिर मिल बैठ के उस पर विचार करना चाहिए, प्रेम के साथ, सहिष्णुता के साथ, टॉलरेंस के साथ। तो पहले तो हम ये देखें कि क्या ईश्वर के कई धर्म हैं। आज आमतौर पे जो प्रोमिनेंट मजहब है, खासकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और फिर बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है। उनमें से अगर हम खास देखें हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को, तो इन तीन धर्म के मानने वाले लोग दावा करते हैं कि इनके पास जो है ईश्वर की तरफ से ग्रंथ है और जिसको वो सुप्रीम मानते हैं। मुसलमान ये दावा करते हैं कि कुरान जो है वो कलाम इलाही है, वो गॉड्स वर्ड है। हमारे हिंदू भाई लोग ये दावा करते हैं कि आदि ग्रंथ वेद जो है वो ईशवाणी है, अपौरुष्य है, यानी इंसानों की लिखी हुई नहीं है। उसी तरह हमारे ईसाई भाई बहन लोग ये दावा करते हैं कि बाइबल जो है वो ऑलमाइटी गॉड की तरफ से रिवील हुई है। तो अब अगर हम ये देखना चाहें कि इन तीनों किताबों का ऑथर क्या एक पर्सनालिटी है या तीन अलग अलग पर्सनालिटी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन किताबों में ऑलमाइटी गॉड ने अपने बारे में क्या बताया। क्या तीन अलग अलग पर्सनालिटी थे, एक ने कुरान भेज दिया, एक ने अलग ने वेद भेज दिया और एक अलग ने बाइबल भेज दिया, या इन तीनों किताबों का सोर्स एक ही है, ऑलमाइटी गॉड है। ये देखने के लिए हमें फिर कुरान और वेद और बाइबल को देखना पड़ेगा। हम सिर्फ अगर जज्बात में बात करेंगे तो वो रियलिटी नहीं रहेगी। जब हम ये देखना चाहते हैं कि ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है, तो जो सबसे कोर चीज है, जो सबसे बुनियादी चीज है, वो इस्लाम के अंदर ये बताया गया कि कलमा तौहीद, जिसका आधा हिस्सा तो ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, कि नहीं है कोई माबूद पूजनीय कोई नहीं है सिवाय उस एक ईश्वर के, और उसका कोई साझी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। उसी तरह सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जो सबसे बुनियादी बात मानने को बताया गया है वो है ब्रह्म सूक्त। और ब्रह्म सूक्त ये कहता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति निहा ना नास्ति किंचन, कि ब्रह्म एक है या ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये उसी कलमा को हम हिंदी में कह रहे हैं, ये उसी कलमा को संस्कृत में कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसी तरह जब जीसस क्राइस्ट से ये पूछा गया कि सबसे पहला कमांडमेंट क्या है, सबसे पहला हुक्म क्या है, सबसे जरूरी बात क्या है, तो उन्होंने जो बताया बाइबल के अंदर वो आज हमें मिलता है गॉस्पेल ऑफ मार्क के अंदर चैप्टर नंबर 12 और वर्स नंबर 29 में, जहां पे जीसस क्राइस्ट ने कहा शमा इज़राइला इतना अलहिना इला अखद, ए इज़राइल के लोगों सुनो, हमारा खुदा तुम्हारा खुदा एक खुदा है। तो जीसस क्राइस्ट ने भी जो फर्स्ट कमांडमेंट बताया, जो सबसे जरूरी बात बताई, वो ये बताई कि एक ऑलमाइटी गॉड है। ब्रह्म सूक्त भी यही कहता है और कलमा तौहीद भी यही कहता है कि ईश्वर या खुदा जो है वो एक है। ईश्वर ने फिर अपने बारे में बताया भी, जो ऑथर है कुरान का या ओरिजिनल वेद का या ओरिजिनल बाइबल का, उसने अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में भी लोगों को बताया है। और कुरान में तो आयतें भरी पड़ी हुई है जहां पे कि ये कहा जा रहा है पढ़ने वाले से कि सिर्फ उस एक मालिक, उस एक ईश्वर, उस एक खुदा, उस एक अल्लाह की ही इबादत हो, उसको छोड़ के किसी और चीज की इबादत नहीं हो। इसे अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 21 में, या अय्युहन नासो उअबुदु अल्लाह अल्लज़ी खलक़कुम व मिन क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए इंसानों, पूरे इंसानियत को खिताब करके कहा अल्लाह ने, ए इंसानों इबादत करो, पूजा करो अपने मालिक की,
उस खुदा की जिसने तुमको बनाया और तुमसे पहलों को बनाया। तो कुरान तो हमें साफ साफ ये कहता है कि उस मालिक की ही इबादत होनी चाहिए जिसने हम सबको बनाया। और कुरान में तो आयतें भरी पड़ी हुई हैं। और अगर हम हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहें तो हमें उसमें वेद को देखना पड़ेगा, क्योंकि वेदों के बारे में ही जो स्कॉलर्स हैं उनका ये दावा है कि ये ईश्वानी है, ईश्वर का कलाम है, ये अपौरुषीय है। वेद के बाद की जो किताबें हैं, जो 108 उपनिषद है या 18 पुराण है या रामायण है या महाभारत है या मनुस्मृति है, इसके बारे में स्कॉलर्स की ये राय है कि ये बाद की रचनाएं हैं जिसको ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखी। लेकिन वेद के बारे में कोई भी हिंदू स्कॉलर ये दावा नहीं करता कि इसको किसी इंसान ने लिखी। सारे हिंदू स्कॉलर ये कहते हैं कि ये ईशवाणी है, अल्लाह का कलाम है। लेकिन उसके बाद की किताबों को कहते हैं कि इसके ऑथर जो थे वो इंसान थे, लोगों ने लिखी। तो हम जानते हैं कि आज हमारे पास 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये बहुत एक बदकिस्मती की बात है कि आज हम में से ज्यादातर लोग उस वेद से बिल्कुल कट चुके हैं जिसके बारे में हमारा ये दावा है कि ये ईश्वर की वाणी है। आज हम उस वेद को पढ़ना तो दूर की बात, हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी देखा भी नहीं होता है अपनी पूरी जिंदगी में। अपनी पूरी जिंदगी में हमने कभी वेद को देखा भी नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हम कट जाते हैं ओरिजिनल टीचिंग से। वेद में अगर आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के पहले सूक्त के पहले मंत्र में यह बताया गया कि मां चिदन्यादि शंसप, कि केवल उस एक की ही प्रशंसा करो, केवल उस एक की ही प्रशंसा करो। वेरी सिमिलर टू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है। उसी तरह ऋग्वेद में बताया गया मंडल 6 सूक्त 45 और मंत्र नंबर 16 में कि या एक मुष्टु ही, वह जो एक है केवल उसी की प्रशंसा करो। यानी ये बताया जा रहा है कि वह जो एक है केवल उसकी ही प्रशंसा करो, यानी उसको छोड़ के दूसरे की प्रशंसा मत करो। उसी तरह अगर आप पढ़ते हैं अथर्ववेद के दूसरे कांड के दूसरे सूक्त के पहले मंत्र को, तो वहां पे बताया गया है एक एव नमस्यो विक्ष वीड्या, एक एव नमस्यो विक्ष वीड्या, जिसका अर्थ है केवल वह एक ही समस्त प्राणियों के सर झुकाने के लायक है। यानी जो वह एक है, जो ईश्वर है, केवल वही समस्त प्राणियों के सर झुकाने के लायक है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके अलावा किसी दूसरे के सामने सर मत झुकाओ। ये बात बिल्कुल साफ कर दिया वेद ने, उसके अलावा किसी दूसरे के सामने सर को मत झुकाओ। यही तालीम कुरान भी देता है और हम देखेंगे तो यही तालीम बाइबल भी देता है। और फिर वेदों में उस ईश्वर की गुणगान की गई है, उसकी महिमा को बयान किया गया है। बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी जगहों में उसकी बड़ाई को बयान की गई है। मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़ते हैं ऋग्वेद का पहला मंडल का 121वां सूत्र और मंत्र नंबर 1 से 5 तक अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे उस ईश्वर की बड़ाई को बयान की गई है। 10वां मंडल 121वां सूत्र मंत्र नंबर 1 से 5, मंत्र नंबर 1 से 5 में उस एक ईश्वर की बड़ाई को इस तरह बयान किया जा रहा है कि अगर मैं उसको अरबी में बोलूं तो शायद आपको लगेगा कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं या कोई हदीस की बात बता रहा हूं। उर्दू में बोलूं तो आपको लगेगा कि मैं कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं या हदीस के बारे में बता रहा हूं। वहां पे यह बताया गया है कि वह एक ईश्वर ही सभी उत्पत्तिशील पदार्थों का स्वामी है। यानी वो ईश्वर जो है वो सभी उत्पत्तिशील पदार्थों का स्वामी है, यानी वो मालिक है हर क्रिएटेड चीज की, इंसानों का, जानवर का, चरिंद परिंद सब का मालिक वही है। और उसने ही पृथ्वी और भूलोक को धारण किया हुआ है। यानी उस ईश्वर ने ही ये जमीन और ये आसमान, ये सारी चीजें जो हैं ये सब उसके ही कब्जे में है। फिर आगे बताया गया इसी में कि वह एक ही, वह ईश्वर जो है वो मृत्यु उसके अधीन है, मृत्यु उसके अधीन है, यानी कि उसको मौत नहीं आ सकती, वो तो खुद मौत का मालिक है। फिर आगे ये बताया गया कि उसी ने कि हिमाच्छादित पहाड़ बनाए, कि बर्फीले पहाड़ बनाए, और ये नदियां और ये समुद्र, ये सब उसकी सामर्थ्य, उसकी बड़ाई, उसकी अजमत को बताती हैं। यहाँ पे बिल्कुल साफ बताया जा रहा है कि ये जो नदी है, या पहाड़ है, या समुद्र है, या आसमान है, या जमीन है, या जन्नत है, या जहन्नम है, ये सब कोई भी चीज ईश्वर नहीं है। ये इनके अंदर ईश्वर नहीं है, बल्कि ये सब ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं। ईश्वर इनका स्वामी है।
ईश्वर ने इन चीजों को बनाया है। तो जब हम ऋग्वेद के इन मंत्रों को पढ़ते हैं तो बहुत